So hello guys, I am Mank and welcome to our channel Agriculture Universe. So today we are discussing about the most important topic from our BSc AG second semester from first year फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू। ओके, इसमें हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आपके सेमेस्टर एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की। गाइज जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है और बेसिकली सब कुछ आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट करेंगे अपने डेली लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है आपका फूड एंड क्लासिफिकेशन। ओके, फूड यानी कि भोजन। जैसे कि आप जानते हैं फूड इज द बेसिक नीड इन आवर लाइफ। भोजन जो होता है वो आपका बेसिक नीड है जिसके अलावा आप रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। कुछ टाइम के लिए आप सरवाइव कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको खाना ना दिया जाए कंटिन्यू कुछ दिनों तक तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो फूड क्या है, भोजन क्या है, आपका बेसिक नीड है। ओके, और इसको कितने टर्म में क्लासिफाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन इसका आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क होता क्या है, इसमें देखेंगे हम कि मिल्क को एक ऐसे टेम्परेचर पे हम रखेंगे, एक ऐसे टेम्परेचर पे रखेंगे ताकि उसको कुछ टाइम के लिए सरवाइव कर सके। मिल्क मीन्स एक ऐसे टेम्परेचर पे रखेंगे कि उसके अंदर का बैक्टीरिया जो है वो किल्ड हो जाए। ओके, जैसे कि हम उसको 78 डिग्री तक वार्म करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम उसको कोल्ड कर देंगे ताकि बैक्टीरिया जो होंगे उसमें के सॉफ्ट हो जाएंगे, अरे भाई ये क्या हो रहा है, और वो डायरेक्टली किल्ड हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि आप लॉन्ग टर्म में कुछ टाइम तक ज्यादा प्रिजर्व करके मिल्क को रख सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क। ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप देख लीजिएगा स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क होता क्या है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, और आप इसको बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे, फिर से यहां पर पढ़ना है आपको। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं, इसको अच्छे से डिटेल में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ मिल्क पेस्चराइजेशन। ओके, अभी बात कर रहे थे हम पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में कि मिल्क को कैसे पेस्चराइज करके रखना है, कैसे प्रिजर्व करके रखना है। अब यहां पर बात आती है मेथड कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा टेम्परेचर देंगे हम, किस प्रकार से मेथड जो होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज करके हम मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम तक पेस्चराइज कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट छेना, खाने वाला छेना है, हाँ वही। ओके, छेना और उसकी यूजेज। छेना होता क्या है, किस चीज से प्रिपेयर्ड होता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। बहुत से टॉपिक हैं जो मैं डिटेल में नहीं लिखा हूं कि नहीं, जैसे आप इनका इंपॉर्टेंस क्या है, बट इनका इंपॉर्टेंस भी आप देख लेना और यूजेस भी देख लेना, यूजेस क्या होते हैं इनके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कोप ऑफ फूड सेफ्टी। ओके, स्कोप ऑफ फूड सेफ्टी, जैसे कि आपका टॉपिक है मींस आपका चैप्टर है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू, तो उसी में से बताया गया है कि जो सेफ्टी इशू है मींस फूड को कैसे सेफ्टी रखना है, कैसे सेफ रखना है, क्या स्कोप है इसका, क्या क्षेत्र है, यहां पर आपको डिफाइन करना है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बैक्टीरियोफेगेशन ऑफ मिल्क। इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैक्टीरियोफेगेशन ऑफ मिल्क। इसे आप अच्छे से तैयार करना। और गाइस जितना भी आपको ये पॉइंट बताया जा रहा है कहीं ना कहीं आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर रहे होंगे और बेसिकली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा। जैसे जैसे आगे मैं बताते जाऊंगा, अभी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप रिलेट करेंगे इसको। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो ये आपके टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं सब कुछ प्रीवियस ईयर से बनाया गया है, बाहर से कुछ भी नहीं है। वहीं से टॉपिक उठाकर डायरेक्ट जो कॉमन से क्वेश्चन है ये मैं यहां पर पुटअप करता हूं। ओके, सो आगे देखते हैं हम दही। ओके, दही, हाँ दही जो दूध से बनता है आपका। ओके, दही एंड मेथड ऑफ मेकिंग दही। दही होता क्या है, डिफिनेशन इसका आप इसको देख लेंगे। एंड मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं प्रिपेयर्ड करने का दही। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ घी। ओके, घी का फिजिकल क्वालिटी क्या है। ओके, फिजिकल क्वालिटी जो काऊ के मिल्क से या बुफेलो के मिल्क से अनदर मिल्क से आपका जो घी तैयार होता है उसका क्वालिटी क्या है, फिजिकल क्वालिटी क्या है, इसको आपको डिफाइन करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ कूलिंग मिल्क। ओके, क्या मेथड है मिल्क को कूल करने का, यहां पर बात करेंगे हम। इससे पहले देखा हमने कि पेस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, कैसे मिल्क को पेस्चराइज करेंगे, कैसे प्रिजर्व करेंगे। अब यहां पर बात आती है कि मिल्क को कैसे कूल करेंगे, क्या क्या मेथड होते हैं मिल्क को कूल करने का यानी कि ठंडा करने का। तो इसमें आइजनस मेथड आ जाता है, आपका साइंटिफिक मेथड आ जाता है। आइजनस मेथड में होता क्या था कि जैसे आप दूध वाले से या बाल्टी से आप दूध लेते थे तो उसको क्या करते हैं हम कि एक सिक्योर मींस क्लीन क्लोथ से आप उसको जैसे छन्नी होती है छाना जाता है तो वैसे आप दूध को लेंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल मेथड आ गया।
और साइंटिफिक मेथड में होता क्या है कि इसमें आप रेफ्रिजरेटर वगैरह का जो यूज करते हैं, जो अब के टाइम टेक्निक्स आ गई हैं, तो सब लोग जानते हैं रेफ्रिजरेटर आज के टाइम सबके घर होंगे, ये तो पता ही होगा। और इसमें आ जाता है आपका जैसे ट्यूब कैनाल्स वगैरह यूज होते हैं, डबल कैनाल्स यूज होते हैं। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, काफी डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, बटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग। बटर, ओके, बटर क्या होता है, इसका डिफिनेशन, इसको आप अच्छे शॉर्ट नोट में कई बार आ जाता है, इसको आप तैयार कर लेना। एंड कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बटर को, ओके, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं बटर को, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे फीड्स होता है, और आपका इंग्रेडिएंट टाइमिंग होती है, इफिशिएंट एनर्जी होता है, और आपके ढेर सारे इसमें एक्सेट्रा आते हैं मेथड्स, मीन कौन कौन से फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ मेकिंग बटर बाय क्रीम, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल टिक, ओके। मेथड ऑफ मेकिंग बटर बाय क्रीम, क्रीम द्वारा, ओके, यानी कि क्रीम द्वारा आपको बटर को बनाना है, मक्खन को बनाना है आपको क्रीम द्वारा, तो उसमें क्या मेथड आएंगे, क्या क्या मेथड इन्वॉल्व रहता है, इसको आप अच्छे से डिफाइन करना है। आप देख लीजिएगा, अपने बुक्स में मिल जाएगा। या तो अगर आपको गाइज ऐसा रहता है कि नहीं, अगर मैं बता नहीं रहा हूं, टोटल किसी का आंसर डिफाइन नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए मैं प्रोवाइड किया हूं नोट्स, सब कुछ मैं प्रीवियस नोट्स पूरा मेरे प्लेलिस्ट पे यूट्यूब के चैनल पे अपलोडेड है, वहां पर आप जा सकते हैं, और सभी कुछ वहां पर दिया हुआ है, सभी कुछ गिवन है, पॉइंट्स टू पॉइंट्स एक एक चीज दिया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन है वहां पर। हाँ, अगर वहां पर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन या तो उसका सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, डबल न्यूट्रलाइजेशन, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डबल न्यूट्रलाइजेशन, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, क्लासिफाई द बटर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन राइट था, जिसको मैं ऐसे एज इट इज नोट कर दिया हूं। बटर का क्लासिफिकेशन आपको बताना है, ठीक है, करना है। नेक्स्ट आपका फैक्टर अफेक्टिंग परसेंटेज ऑफ फैट इन क्रीम, फैक्टर अफेक्टिंग परसेंटेज ऑफ फैट इन क्रीम, ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करें, कितने परसेंटेज में आप फैट इन क्रीम, क्रीम के फैट में, ओके, कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट कर रहे हैं कितने परसेंटेज में, यहां पर डिफाइन करना है आपको, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम इन काल्फ फीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम जानते हैं आप, जो फर्स्ट बेबी मिल्क होता है, येलोइश कलर का जो होता है, जो कि मेमोरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है, ठीक है, तो उसको आपको यहां पर बताना है कि क्या उसका इंपॉर्टेंस रोल है, ओके। सो गाइज, अब बात करते हैं हम शॉर्ट नोट की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट, ओके। इसमें आता है आपका वैक्यूम पेन, इसका आपका डिफिनेशन देना है, शॉर्ट नोट में कई बार आता है, 2 नंबर में आ जाता है, आप इसका डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम बटर, ओके, बटर का डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, बटर होता क्या है, आप इसको अच्छे से तैयार किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं इसको आप लिखेंगे तो स्कोरिंग आपका ही इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम कोलेस्ट्रॉम, जो कि मैं बात कर चुका हूं, कोलेस्ट्रॉम होता क्या है और काफी इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉम से रिलेटेड पूछ देगा आपका, जैसे यहां पर पूछा गया है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉम इन काल्फ फीडिंग, वैसे आ जाएगा कोलेस्ट्रॉम होता क्या है, डायरेक्टली आपका सिंपल डेफिनेशन आ सकता है। आगे देखते हैं मिल्क क्या होता है, सभी लोग जानते हैं मिल्क यानी कि दूध होता क्या है, ओके। नेक्स्ट आपका घी, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, घी, इसका प्रोसेस कैसे और क्या क्या इसमें फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, सब कुछ आप तैयार कर लेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं कि यही इंपॉर्टेंट, इसको आप पूरा कवर कर लेंगे तो आ जाएगा इसमें से, बेसिकली एक एनालाइज, एक आपको आइडिया मिल जाएगा, एक माइंड मैप बन जाएगा कि नहीं ये टॉपिक्स आते हैं तो मुझे यहां से तैयार करना है, इसलिए मैं ये लेक्चर बना रहा हूं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम होमोजेंजर, ओके, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट, दही, ओके, दही कैसे प्रिपरेशन होता है, इसका क्या डिफिनेशन है, सो ये आपका टोटल कवर्ड होता है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशू में से, सारी ये टॉपिक्स सभी कुछ इंपॉर्टेंट है गाइस, और आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।